देखिए 21 जून की एक वारदात है। 21 जून जो पुलिस स्टेशन सूरजकुंड के अंदर एक श्री राम नामक एक व्यक्ति ने आके एक सूचना दी कि एक छोटा 3 वर्षीय बच्चा था उनके घर में। उनकी बेटी है सुधा, उसका बेटा है, उनके पास ननिहाल में रहता था उनके पास ही, तो उसकी किसी ने हत्या कर दी है। इस संबंध में जब ये देखा कि एक 3 वर्षीय बच्चे का गला रेत कर उसकी एक हत्या कर दी है, बहुत निर्मम हत्या का इस तरीके की जब घटनाक्रम सामने आया, तो तुरंत प्रभाव से जो जितने भी पुलिस टीम्स हैं कंसर्न पुलिस स्टेशन की और क्राइम ब्रांच की, सभी उसमें सजग तरीके से उसमें इन्वॉल्व हुई और सभी ने अपना अपना काम करना शुरू करा। इसमें मुख्य तौर पर हमारे कमिश्नर पुलिस श्री सतेंद्र गुप्ता साहब ने दिशा निर्देश दिए और मार्गदर्शन अपनी जो डीसीपी क्राइम है नरेश मोहन, उनके मार्गदर्शन में टीमों ने काम करा। मुख्यतः इसमें 21 तारीख का एक घटनाक्रम था और 23 तारीख को इसमें जो हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 16 है उसमें उनके इंचार्ज है महेंद्र, सब इंस्पेक्टर महेंद्र है, उनकी टीम ने एक ब्रेक थ्रू लिया और जो एक उसका मुख्य तौर पर जिसने इस हत्याक्रम को अंजाम दिया है सुशांत, उसका स्टेप फादर है जो बच्चे का, उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। इनकी मुलाकात कब हुई थी और शादी कब हुई थी और मासूम बच्चे से दुश्मनी इसकी क्या थी? देखिए सुधा का पहला हस्बैंड था शिवम, जिसको बताया गया उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद 2024 में जो ये सुशांत है जो सुधा का अब सेकंड हस्बैंड था, इसके साथ 2024 में इनकी मुलाकात हुई, जिस दौरान इनका लव अफेयर चला। फिर उस दौरान इनकी शादी हो गई जून 2025 के अंदर। शादी के उपरांत लगातार जो सुधा का एक बच्चा था आदित्य, 3 वर्षीय बच्चा था अभी वो, और वो ननिहाल में ही रहता था और ये एसडीएम नगर में दोनों कपल मतलब कपल रहते थे दोनों अलग से। तो आमतौर पर इनके बीच में विवाद होना शुरू हुआ कि वो अपने बच्चे का बहाना लेके या अन्यथा किसी वजह से काफी बार अपने जो मायके वो जाती थी। उसी विवाद के चलते चलते ये काफी दिनों से इस चीज से परेशानी में रहा कि किस तरीके से बच्चे को इस रास्ते से हटा दिया जाए ताकि ये दोनों अलग से रह सके। तो इसी बात को चलते हुए 20 तारीख को ये उसके ननिहाल और सुधा के साथ जाता है और कहीं ना कहीं इसकी मंशा होती है कि इंटरनली इस तरीके का जब भी इसको मौका मिलेगा ऐसे कुछ एक घटनाक्रम को अंजाम देगा। पहले तो इसने बच्चे का गला घोट जब 20 तारीख को ये रात को वहां रुके और 21 तारीख को जब देखा घर पे कोई और व्यक्ति विशेष ऐसा नहीं है और वो बच्चा अकेला है, सो रहा था, तो उसी दौरान इसने मौके का फायदा उठाते हुए बच्चे का पहले तो गला घोटने की कोशिश करी। उस दौरान भी अगर बच्चे बाद में देखा कि बच्चे की सांस फिर भी चल रही है तो इसने एक चाकू लेकर और उस बच्चे का गला रेत दिया। बड़ी निंदनीय और इस तरीके की जो घटनाक्रम को इसने अंजाम दिया है, जिसे समय रहते 23 तारीख को इसको अरेस्ट करने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की। नहीं, अभी ऐसी चीजों की पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि सुधा को भी नहीं पता था कि इस तरीके की मानसिकता ये व्यक्ति विशेष रखता है, क्योंकि इसकी सुधा की सेकंड मैरिज थी और इसकी फर्स्ट मैरिज थी और जो उसका सुधा का फर्स्ट हस्बैंड था उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद ये इनकी शादी हुई है और ये एसडीएम नगर में अलग एज ए कपल रह रहे थे। जो बच्चा था वो ननिहाल में उनके जो श्रीराम है सुधा के फादर, उनके पास ही रहता था। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह नहीं, इस तरीके अभी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आया। पीछे से कहाँ का रहने वाला था, इसका बैकग्राउंड क्या है, मतलब कहाँ तक पढ़ा लिखा है क्या है? ये बेसिकली पहले रैपिडो चला रहा था और अभी हाल फिलहाल में ये मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख रहा था करोल बाग दिल्ली से, और एसडीएम नगर में ही पला पड़ा है, वहीं का रिहायशी है। घटना के वक्त जो है इसकी पत्नी और उस बच्चे की मौसी भी वहाँ मौजूद थी। ये किस दौरान वहाँ से निकला, क्या बहाना करके निकला और उसके बाद वारदात को अंजाम दिया? ये सुबह 8 से 9 बजे के बीच की घटनाक्रम है। काफी लोग थे उस घर के अंदर, लेकिन इसको पता था कि किस किस व्यक्ति विशेष क्या क्या, मतलब जो घर पे रहने वाले लोग हैं क्या क्या काम करते हैं। उसी चीज का फायदा उठाया कि कुछ लोग तो किसी एवज में बाहर राजस्थान की तरफ गए थे और जिस तरीके से सुधा सो रही थी, इसने सुबह फायदा देखा मौके पर बच्चा अकेला सो रहा है उस दौरान, तो इसने उस मौके का फायदा उठाया और इस घटनाक्रम को, निंदनीय घटनाक्रम को अंजाम दिया। इन्वेस्टिगेशन में इसने क्या बताया, पहले से की गई कोई प्लानिंग थी या गुस्से में किया? नहीं, इसने पहले से प्लानिंग करके इसने सुनियोजित तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है और जैसे ही इसको मौका मिला वहां पर तो इसने मौके पर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया।